आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। बात करेंगे हम जो बढ़ते हुए सुसाइड केसेस हैं। लगातार हमारे नौजवान युवा बेटे बेटियां जो हैं सुसाइड का रास्ता जो है वो अपना रहे हैं। और जम्मू की अगर हम बात करें, गुज्जर नगर पुल जो है वो एक सुसाइड पॉइंट के रूप में जो है उभर के सामने आता जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो एक कड़े कदम उठाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, वो उठाने में कहीं ना कहीं अभी नाकाम साबित हो रही है। जिस तरह से वहाँ के लोगों की भी मांग है कि ये जो पुल है जहाँ एक ज़रिया बन रहा है, जो युवक युवतियाँ हैं वहाँ से छलांग मार देते हैं और सुसाइड अटैम्प्ट्स करते हैं। आज की अगर हम बात करें, एक तरफ ये कोविड की महामारी है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, वहीं आज भी एक बेटी ने वहाँ से सुसाइड अटैम्प्ट किया और उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, लेकिन वहाँ पे जो है उसकी मृत्यु हो गई। और हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर सोहेल काज़मी सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये आज पहला मौत नहीं है या ये पहला सुसाइड अटैम्प्ट नहीं है, तो क्यों सरकार जो है इस तरफ नज़रअंदाज जो है वो कर रही है इसको? सर, पहले तो बड़ा दुख हुआ कि एक जवान बच्ची या बच्चा कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, सुसाइड कर गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बड़ी देर से ये चल रहा था कि अखनूर के पुल से भी ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, जहाँ चिनाब नीचे बहता है, यहाँ तवी नीचे बहती है, यहाँ भी तकरीबन 100 के करीब इंसिडेंट हो चुके हैं। और वक्तन फ़वक्तन आपकी वसादत से, आपके माध्यम से लोग ये भी डिमांड करते हैं, गुजर नगर के लोग और नीचे जो दूसरा शमशान घाट के साथ जो प्रेम नगर है वो लोग, कि इनको जो पुल है इसके ऊपर फेंसिंग कर दी जाए दोनों तरफ, ताकि इजी एग्जिट से लोग सुसाइड ना करें। और ये बड़ा इजी वे है, नीचे तवी में पानी भी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो भी सुसाइड करता है। और वही इंसिडेंट आज भी आपने देखा कि वहाँ हुआ और बच्ची नहीं रही इस दुनिया में। देखिए, आजकल जो समाज में जब से 10-15 साल से ये मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए हैं पूरे इंडिया में, और इस मोबाइल ने इंसान का खाना पीना, सोचना समझना सब बंद कर दिया। और उसकी का नतीजा है कि दो चीज़ें बढ़ गई समाज में। एक तो स्ट्रेस लेवल बड़ा बढ़ गया, दूसरा पेशेंस नहीं रही। अरफाज साहब, आप देखिए कि आजकल जो बच्चे हैं, अगर वालदेन थोड़ा सा डांट दें तो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, सुसाइड टाइप का स्टेप ले लेते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो एक तो स्ट्रेस बढ़ गया, दूसरा पेशेंस लेवल घट गया। बच्चों में नहीं, बुज़ुर्गों में भी घट गया, क्योंकि इंस्टेंट चीज़ें चाहते हैं लोग, और वो उसके लिए उनमें सब्र नहीं है। उसी का नतीजा है कि ये जो सुसाइड केसेस हैं ये पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन से बढ़ रहे हैं। कश्मीर में भी एक दो जगह जेलम में छलांग लगा देते हैं, या कहीं और जो दरिया है वहाँ छलांग लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मैकेनिज़्म करना चाहिए कि जो नियर बाई पुल्स हैं, जहाँ से ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा अक्कर होते हैं, उनको कम से कम सेफली उनको कर दे, ताकि वहाँ से कोई छलांग ना मार सके। सोहेल सर, इंतज़ार किस बात का किया जाता है कि जब तक लगातार केसेस जो हैं इस तरह के सामने नहीं आते, तब तक वहाँ पे जो है उस पुल को अगर हम बात करें, डोडा ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, डोडा को भी फेंसिंग की गई क्योंकि वहाँ पे भी जो है सुसाइड केसेस बढ़ गए। तो ये इंतज़ार क्यों किया जाता है कि यहाँ पे सुसाइड केसेस होंगे तो उसके बाद ही इसकी जो फेंसिंग होगी या इसको बंद किया जाएगा या कंटीली तारों से जो इसको बांधा जाएगा? तो ये इंतज़ार क्यों किया जाता है? इंतज़ार नहीं किया जाता है, थोड़ा सा लापरवाही करती है। ये पता नहीं किसके अंडर आते हैं पुल्स, मुझे तो पता नहीं, शायद पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं या इरा के अंडर हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के तो हैं। जिसके भी अंडर हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये इमीडिएट जब कोई ऐसी ग्रीवेंसेस लोगों की आती है तो उसको इमीडिएट एड्रेस करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, प्रेस क्लब के ऊपर जब हम वहाँ थे तो वहाँ ऊपर कोई फेंसिंग नहीं थी पुल की, और कितनी बार एक्सीडेंट होकर स्कूटर ऊपर से नीचे आ जाता था। तो उस वक्त जब मैं वहाँ काम करता था तो मैं कोशिश की कि इरा से वो वहाँ टीन्स आपने देखे होंगे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो टीन्स लगवाए, उसके बाद बैरिकेड्स बनवाए, और बिल्कुल एक्सीडेंट्स बंद हो गए। वो सेफ सिक्योर एक इन्वायरमेंट बन गया। तो कोशिश करते रहना चाहिए, और बार बार आपका चैनल इतना चलता है, आपकी बात भी सब सुनते हैं और देखते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं, हमारे जितने कोलीग्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं, तभी वो ज़रा जागती है और थोड़ा एक्शन में आती है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रूटीन में काम करना, सीरियस इश्यूज़ पे वो भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वो अब मुझे लगता है हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो इस पर ध्यान दिलवाएंगे उनका।
कुछ समय पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे नरवाल में ही काशिम नगर में जो एक पुल है, वहाँ पे एक मतलब जंप हुआ करता था। वहाँ से जब लगभग 120 की स्पीड में गाड़ी आती थी, जब वो जंप की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए, काफ़ी सारी जानें लोगों ने गंवाई। उस जंप को भरने के बाद जो है, उसके बाद वहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वही अगर वहाँ पे भराई पहले कर दी जाती या पहला एक्सीडेंट होने के बाद कर दी जाती, तो कितनी सारी जानें जो हैं वो बच सकती थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कदम तो उठाती है, काम तो करती है, लेकिन लापरवाही इतनी ज़्यादा कि लोगों की जानों के साथ खिलवाड़। ये मैं समझता हूँ कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉपुलेशन को आधा करने के चक्कर में है। अगर आप नरवाल की सड़क देखें, पिछले 30 साल से जब भी बारिश होती है वाटर लॉगिंग वहाँ इतनी हो जाती है। नरवाल फ्रूट मंडी जो कनेक्ट करती है रेलवे स्टेशन को, जो कनेक्ट करती है नरवाल को ग्रेटर कैलाश को, उस रोड का हाल आप देखिए। वेयर हाउस, ये जो अपना आरटीओ ऑफिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस वहाँ है। तो हमने बड़ी बार कहा कि इसको फिल कीजिए, वाटर लॉगिंग, वाटर जैमिंग हो जाती है, लेकिन नहीं करते। मैं समझता हूँ शायद एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह पॉपुलेशन शायद आधी हो जाए। वो भी कोई सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो इस टाइप का काम, अगर इस टाइप का उनका नज़रिया है काम करने का। आपने ठीक कहा कि वहाँ एक जंपिंग था, थोड़ा सा फिलिंग की तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसी तरह आप पुल का हाल देखिए, जो गुजरनगर का पुल है, जब भी वहाँ बारिश आती है वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, और यूनिवर्सिटी के गेट से पहले ही इतना पानी होता है कि गाड़ियाँ कितनी वहाँ एक्सीडेंट होती हैं। लेकिन बड़ी बार कहा माइनर रिपेयर करते फिर छोड़ देते, फिर जब बहुत ज़्यादा बारिश आती फिर वही हाल होता है। तो ये सीरियसनेस कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है। उसको सिर्फ आप लोग ही ठीक कर सकते हैं। बार बार नेगेटिविटी दिखा के सामने लाइए ताकि मजबूर हो जाए इस चीज़ों को ठीक करने के ऊपर, क्योंकि अगर ये आप करेंगे सर तो ये भी एक सोशल सर्विस है। और मैं समझता हूँ लोगों की भलाई की, इंसान की ज़िंदगी बचाने में अगर कोई भी आप स्टोरी करते तो मैं किसी इबादत से कम नहीं। बिल्कुल, हम तो सारी पूरी कोशिश करते हैं। और क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, ये एसओपी, ये जो दिन हैं बड़े क्रूशियल हैं। हम भी घर बैठे हैं, आप भी घर बैठिए, कम स्टोरीज़ कीजिए, और जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ है वही कीजिए, क्योंकि ये जो 1-2-3 हफ्ते हैं ये बड़े एयरबॉर्न हैं। और ये फंगस जो तीसरा आ गया, ये भी आप ध्यान में रखिए, और किसी तरह भी ये दिन पास कीजिए ताकि हम अच्छे दिनों में दोबारा वापस आ सकें। और जितनी एसओपीज़ हैं उस पर चलते रहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाइडलाइंस हैं उन पर चलिए, ताकि हम इस आपदा से जल्दी निकल पाए। सर, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा। जिस तरह से ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है, पूरा भरोसा दिलाती है। कल का ही एक वाक़या है, सुबह पता चलता है ब्लैक फंगस जो है एक वो आ गया है, और शाम को उस शख्स की डेथ हो जाती है। तो कैसे ना लोग पैनिक हों, कैसे ना लोग परेशान हों? देखिए सर, कुछ चीज़ें इनके प्रीव्यू में नहीं थी, इसीलिए आईसीएमआर में, जहां हमारे हिंदुस्तान के सब साइंटिस्ट इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ एक बहस शुरू हो गई है कि जो सीरियसली साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये वायरस रीअकर होगा, और कुछ साइंटिस्ट जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को गुमराह कर रहे थे, अपीसमेंट पॉलिसीज़ कर रहे थे, एक डिबेट पिछले 1 हफ्ते से शुरू हो गई है। और अब वो लोग जो सीरियसली एडवाइस कर रहे थे उनकी बात को सुना जा रहा है, उनकी बात पे जिक्र खैर हो रहा है। और मैं समझता हूँ अब 2-3 तारीख जून को रशियन वैक्सीन्स भी लॉन्च हो रही हैं। कुछ यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी हद तक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और ये सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सीरियसली गवर्नमेंट जो है इसको टैकल करने के लिए सारी एजेंसीज़ को अलर्ट करके काम कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें राहत मिलेगी, हम इस मुसीबत से जल्दी बाहर आ जाएंगे। चलो, शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी सर, जो अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा कर रहे थे। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।